नमस्कार साथियों, डायनेमिक एजुकेशन जोधपुर में मैं देवलाल चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग। अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज स्टार्ट करते हैं अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, अच्छी बुक है। आजकल इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है भाई। कोई टाइम में ये फर्स्ट ग्रेड में थी, आज ये सेकंड ग्रेड में भी है, डी ट्रिपल एस बी में भी है और फर्स्ट ग्रेड में तो है ही है। खैर ठीक है, दिनेश आपको गुड मॉर्निंग, खुशबू आपको भी, उर्मिला, मनीषा, मंगल सिंह, मनीषा, सभी को गुड मॉर्निंग। अब देखो इसका रोल क्या है कि पहले 2016 तक इसमें बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन आते थे। मतलब यदि 5 क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में तो पांचों के पांचों ही राइट होते। आजकल थोड़ा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का आता है और खास तौर से इनवर्स का आता है ज्यादातर। वो इनवर्स वाला जरूर हार्ड है, बाकी इसमें से इजी ही पोर्शन आता है। ठीक है, शायद 2022 सेकंड ग्रेड में तो इसमें 5-6 क्वेश्चन आए थे, जिसमें लिमिट भी इसमें से ही 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बुक, इस बुक का अच्छा खासा वेटेज है। आप सेकंड ग्रेड में भी देख सकते हो, फर्स्ट ग्रेड में भी देख सकते हो और डी ट्रिपल एस बी में भी देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सिलेबस से डिस्कशन करते हैं। ठीक है, कि क्या सिलेबस है इसका। तो फर्स्ट ग्रेड का ले रखा है मैंने, सेकंड ग्रेड का भी सेम ही है। ठीक है, देखो फंक्शन है, लिमिट कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की है, एक्सटेंड प्लेन स्पेरिकल रिप्रेजेंटेशन कंसेप्ट, एनालिटिकल फंक्शन है, कार्टेशियन पोलर। ये पोलर का क्वेश्चन अभी तक बहुत कम पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसको भी हम अच्छे से देखेंगे। कोशी रीमान का क्वेश्चन भी बहुत कम पूछा गया। हार्मोनिक फंक्शन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिकल फंक्शन है, कन्फॉर्मल मैपिंग है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रॉपर्टीज, फिक्स पॉइंट है, क्रॉस रेशियो और इनवर्स पॉइंट है। ये इसका सिलेबस है। अब देखो अपने क्या है कि इसमें चैप्टर है, एक नंबर चैप्टर जो अपना 11th-12th वाला है वो हम वहां पर पढ़ेंगे। 2 नंबर चैप्टर आज जो अपन ने रियल में पढ़ा था ना, रियल में एनालिसिस में सेम वही है। रियल में हमने क्या पढ़ा था, लिमिट पढ़ी थी, लिमिट पॉइंट पढ़ा था, अनुक्रम पढ़ा था। ठीक है, अब से अभी सारी कन्वर्जेंस पढ़ा था, तो वो सारा कुछ इसी में पढ़ेंगे आज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ये जो चीज थी ना, सेम की सेम यही चीज है। तो आज में ये क्या है, सेकंड चैप्टर अपन खत्म कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर ऊपर से अपना सिलेबस तो है थर्ड चैप्टर से। जो आपके पास बुक है उसमें फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी है, वहां से सिलेबस स्टार्ट है। लेकिन थोड़ा रियल और कॉम्प्लेक्स से कनेक्ट हो जाओ आप, इसलिए मैंने सोचा कि एक दिन ही तो लगेगा, तो अपन क्या करते हैं, पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। जो पहला चैप्टर है वो पढ़ेंगे 11th-12th का, 2 परसों से ही स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये बुक आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5-6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और 5-6 क्वेश्चन में से तीन एक क्वेश्चन तो ठीक आते हैं, लेकिन 2 या 3 क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं जो आपका इनवर्स के आजकल पूछने लगे हो। वो हम ग्राफ से देखेंगे आगे जब भी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो, इससे पहले मैं एक बात बता देता हूं। देखो रियल में हमने क्या पढ़ा था, रियल एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था कि एक लाइन होगी। ठीक है, रियल की तो एक लाइन होती है, और ये मान लो कोई पॉइंट ए है आपको, तो इसका नेबरहुड क्या होगा, इसके आसपास के पॉइंट क्या होंगे, नेबरहुड। और ये क्या हो जाएंगे, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ये इसका नेबरहुड होगा। ठीक है ना, ये इसका क्या होगा, नेबरहुड होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में उल्टा होगा। कॉम्प्लेक्स में ये रियल एक्सेस होगी और ये इमेजिनरी एक्सेस होगी। ठीक है, ये पॉइंट मान लो कोई Z0 मान लो, आप कोई भी एक पॉइंट मान लो, Z0 यहां मानते हैं लेकिन कोई भी एक मान लो। ठीक है, तो इसका नेबरहुड क्या होगा भाई, क्या आकृति होगी नेबरहुड, बता सकता है कोई।
अब देखो लाइन को सर्कल में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, वो तो पहले चैप्टर में, वो बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए कि ये आकृति किसकी होगी, इसके नेबरहुड में किसकी आकृति होगी। जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये आकृतियां किसकी है, नेबरहुड में। देखो रियल में तो सीधा सा पड़ा था ये नेबरहुड होगा, वैसे इसके अलावा कोई चीज नहीं थी। इसमें आकृति देखनी है मुझे कि आकृति कौन सी आकृति बनेगी इसका नेबरहुड। देखो थोड़ी सी हिंट देते हैं आपको सारा समझ में आ गया ना। थोड़ी सी हिंट देते हैं, मतलब इसका नेबरहुड बनेगा वो ये इसके पास वाला बनेगा, ठीक है। इसका नेबरहुड बनेगा वो इसके पास वाला बनेगा। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये Z0 है तो ये इसका सारा का सारा क्या है, नेबरहुड है। और इसमें डेल्टा क्या है, इसमें जो भी आपका डेल्टा बने ना तो वो रेडियस हो, ठीक है ना। तो ये आपका नेबरहुड आ गया, प्रतिवेश, सारा काम यही है। नेबरहुड क्या होगा, द नेबरहुड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z0 corresponding to a given real positive number delta is the set of all z point which z minus Z0 ये लो डेल्टा। अब यहां Z0 क्या है, Z0 यहां सेंटर है, और डेल्टा यहां क्या है, रेडियस है। डेल्टा यहां क्या है, रेडियस है। और वहां पर एक पॉइंट ले रहे थे बीच का, जो आपका जो भी एल था या जो भी, ठीक है, और ये लंबाई थी डेल्टा, जो रियल एक्सेस की बात करते थे, ठीक है। ये अपने को दिख ही रहा है, Z0 क्या होगा इसका सेंटर, और ये डेल्टा रेडियस है, ठीक है। और इसको नेबरहुड को इससे डिनोट करते हैं, एंड डेल्टा बराबर Z0 बराबर जेड के वो पॉइंट जो किस में आए, Z माइनस Z0 में आए। जेड के वो पॉइंट जो इस डेल्टा रेडियस में आए वो क्या होंगे, सारे इसके नेबरहुड होंगे, ठीक। डेल्टा रेडियस के अंदर आए वो पॉइंट इसके नेबरहुड होंगे। और इसको एन डेल्टा Z0 से डिनोट करते हैं, ये इसकी रेडियस है, ये इसका सेंटर। ये सारा कुछ देखो, जिनके रियल थोड़ी नहीं पड़ी हुई है ना, उनको थोड़ा बहुत सामना करना पड़ सकता है, बाकी तो मैं पूरा ही समझा के चलूंगा यहाँ पे। तो थोड़ा बहुत क्या है कि इसमें कम है, और वहां पर तो अपन ने लगभग 5-7 दिन दिए थे इसके, फॉर एग्जाम्पल के साथ। अब निष्कासित क्या होगा, डिलीटेड नेबरहुड। डिलीटेड नेबरहुड क्या होगा भाई बताइए फटाफट, जो रियल पड़ी हुई है उनके याद है कि नहीं है। डिलीटेड नेबरहुड को मैंने क्या बताया था, मान लो ये आपका नेबरहुड है, भाई रियल में बात करेंगे, ये आपका नेबरहुड है, और ये आपका गांव ही मान लो। डिलीटेड का मतलब ये होता है नेबरहुड को डिलीट नहीं करना है, आप ही भाग जाओ कहीं, आप ही यहां से निकल के कहीं भाग जाओगे तो ये बेचारा नेबरहुड बचेगा, ये बेचारा नेबरहुड बचेगा। आप तो भाग गए किसी शहर की तरफ, इसका मतलब Z0 को ही हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिलीटेड हो जाएगा। तो जो भी आपका नेबरहुड है ना टोटली, उसमें से क्या माइनस कर दो, Z0, ये डिलीटेड नेबरहुड बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड। मतलब Z0 को छोड़कर सारे पॉइंट बच जाए ना, वो क्या हो जाएगा, डिलीटेड नेबरहुड होगा, ठीक है ना। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई Z0 को हटा दो, पूरा नेबरहुड Z0 का था ये, ठीक है। अब यदि Z0 को काट दोगे ना, बचे हुए ये पॉइंट बचेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका डिलीटेड नेबरहुड। ये थोड़ा आज ही आपको थोड़ा सा मतलब सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें नहीं आएंगी इसमें जो रियल में हमने बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना, अपन अच्छे से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब Z0 के अंदर है डेल्टा, त्रिज्या है, ये सारा कुछ में लिखा हुआ है जो अपने पहले पढ़ रखे।
अब समुच्चय का सीमा बिंदु बताइए भाई, समुच्चय का सीमा बिंदु क्या होगा, लिमिट पॉइंट क्या होगा। ठीक है, दोबारा क्लियर कर दूंगा जो लिमिट और लिमिट पॉइंट में प्रॉब्लम है। लिमिट पॉइंट क्या होगा बताइए। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा लिंक हो जाएगा आपका, है ना, और कॉम्प्लेक्स का बेसिक तैयार हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट बताइए जिसके पास में क्या हो, इनफाइनाइट पॉइंट हो, और ये तो बेचारा कहता है कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, एक बिंदु Z0 समुच्चय एस का एक सीमा बिंदु कहलाता है। Z0 के प्रत्येक निष्कासित प्रतिवेश एस का कम से कम एक बिंदु विद्यमान हो, मतलब कम से कम फाई तो नहीं होना चाहिए ना, कम से कम, हाँ, इनफाइनाइट पॉइंट हो, अपना मेन डेफिनेशन यही है। लेकिन ये डेफिनेशन यहाँ क्या कह रहा है कि Z0 निकालने के बाद में जो आपका डिलीटेड नेबरहुड बचे इसका और एस का, यदि आप इंटरसेक्शन लो तो फाई नहीं होना चाहिए भाई, खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मान लो ये एक ही पॉइंट है कोई, मान लो Z0 ही, ठीक है, अब इसको ही आपने निकाल दिया और यही आपका एस था। ठीक है, ये तो मामला खाली हो गया पूरा, तो खाली नहीं होना चाहिए, कम से कम एक पॉइंट तो होना ही चाहिए, कम से कम एक पॉइंट तो होना ही चाहिए। अब है जो मेन डेफिनेशन है वो परिभाषा से स्पष्ट है कि Z0 के एक सीमा बिंदु होने पर Z0 के प्रत्येक प्रतिवेश में एस के अनंत बिंदु विद्यमान हो। ये बात बिल्कुल सही है, अनंत बिंदु विद्यमान होने चाहिए। अभी डेफिनेशन देखने वाले हैं, वो एग्जाम्पल आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पुनः Z0 का एस में विद्यमान होना आवश्यक नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है, एग्जाम्पल से हो जाएगा क्लियर। सीमा बिंदु को या लिमिट पॉइंट को क्या कहते हैं, क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं या पुंज बिंदु भी कहते हैं। अब देखो, अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, एक बार रियल वाले में चलते हैं ना, ताकि सबको समझ में आ जाए अच्छे से। 1/n, n क्या होगा इसमें, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, n+1। ठीक है, ये ले, इसको मैं क्या ले सकता हूं, और इसके लिमिट पॉइंट बताइए आप, इसको मैं क्या ले सकता हूं और लिमिट पॉइंट बताइए आप। लिमिट पॉइंट यहां से पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो, लिमिट n बराबर मैं 1 रख दूं मान लो, तो क्या हो जाएगा 1, 2 रखूंगा तो 2, ये 1/2, सॉरी, वन बाई थ्री, 1/4, आगे तक जाएगा। आंसर आ रहा है उन्हीं लोगों का जो मंजिल में, मंजिल 2.0 वाले आंसर दो भाई, तभी मुझे यहाँ थोड़ी सी ठीक रहेगा। ये क्या होगा देखो, आगे जाएगा, ये लगभग 0 के पास में जाएगा, और 0 होगा बाहर, अंदर नहीं होगा। लिमिट पॉइंट क्या कहता है कि एक ऐसा पॉइंट हो जिसके पास में इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए, जिसके पास में इनफाइनाइट पॉइंट होने चाहिए। लिमिट पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जिसके पास में क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट पॉइंट होना चाहिए, उसके नेबरहुड में, उसके नेबरहुड में क्या होना चाहिए, बहुत सारे पॉइंट होने चाहिए। चलो देखते हैं, आप रियल को इसमें डिनोट करते हैं, किसके पास है किसके पास नहीं है। देखो क्या है, ये 1 है, ये 1/2 है, ये 1/3 है, ये 1/4 है, ये 1/5 है, ये 1/6 है। ऐसा चलता चलता जब 0 आएगा ना, इसके पास में खूब सारे पॉइंट होंगे, 1.100 है, 1.101 है, 1.1 लाख है, 1 करोड़ है अपॉन में, ऐसा करता है। ये 0 के पास में तो बहुत पास में चलाएगा, 0.0000 ऐसे करके, खैर जो भी आए, तो एक बहुत पास में चला जाएगा। तो मुझे ये बताइए, इनमें लिमिट पॉइंट आपको क्या दिख रहा है। देखो 1 और 2 के बीच में तो बहुत बड़ा गैप है, 1 और 1/2 के बीच में तो इसका नेबरहुड तो यही हो जाएगा ना, खाली पड़ा है नेबरहुड, इसका नेबरहुड तो बहुत बड़ा। डेल्टा बहुत छोटी वैल्यू है, पॉजिटिव जरूर है, बहुत छोटी वैल्यू है, पॉजिटिव जरूर है।
इसका नेबरहुड लेंगे तो भी कोई खाली पड़ा है, इनफाइनाइट पॉइंट नहीं है। इसका लेंगे तो भी खाली पड़ा है, कोई इनफाइनाइट नहीं है। लेकिन जब ये आप जीरो का नेबरहुड लोगे ना, तो भाई इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। इसका लिमिट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, क्या होगा? जीरो होगा। अब नीचे हमने एक लाइन पढ़ी थी कि ये जो लिमिट पॉइंट है ये इस सेट एस में होना जरूरी नहीं। ये जो लाइन पढ़ी थी जेड जीरो एस में होना, एस में विद्यमान होना आवश्यक नहीं। बिल्कुल सही बात है, एस में विद्यमान होना बिल्कुल ही आवश्यक नहीं है। तो ये तो आपका एस था सेट और जेड जीरो बाहर है। इसका मतलब लिमिट पॉइंट एस के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसको देखते हैं, इसमें बताइए क्या होगा? 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ऐसी कंडीशन इसमें है। ये 1 कभी इसमें नहीं आएगा ना, 1 बाहर होगा। 1 क्या होगा? बाहर होगा। इसको भी इसी तरीके से डिनोट कर सकते हो, और 1 के पास में जाओगे ना आप तो खूब सारे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है ना। 0.999 करके खूब सारे पॉइंट आ जाएंगे। देखो ये क्या हो जाएगा? 1/2, 2/3, 3/4, और ये 1 है तो इसके पास में खूब सारे पॉइंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट ही पॉइंट आ जाएंगे। जितने वैल्यू रखोगे 1 तो माइका लाल कभी होगा नहीं, और आप पॉइंट रखते जाओ, आप नहीं रुकोगे तो ये कभी रुकेगा नहीं। तो जिसके पास इनफाइनाइट पॉइंट होना वो लिमिट पॉइंट होता है, और वो एस के अंदर हो भी सकता है, एस के अंदर नहीं भी हो सकता। ठीक है, अब मैं एक एस के अंदर होने वाला लिख देता हूं। ठीक है, 12 12 12। चलो इसका बताइए लिमिट पॉइंट क्या होगा? 12 12 12। ये सारे मैं जो रियल की बुक के एग्जाम्पल है ना वही ले रहा हूं, और ये एग्जाम में आए हुए सारे एग्जाम्पल है, सारा आए हुए एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल तो 2022 में ही पूछा गया था। तो इसके लिमिट पॉइंट क्या हो जाएंगे? 12 ही हो जाएगा। ठीक है, और 12 इस एस के अंदर भी है। कईयों की दिक्कत यहां पर आएगी। तो भाई 12 तो एक पॉइंट है, इसके पास आसपास पॉइंट कहां है? आसपास ट्रम देखो कितनी है, ट्रम देखना है ना आपको। वैल्यू आपको एक मिल रही होगी, लेकिन ट्रम देखो कितनी है। ट्रम तो इनफाइनाइट है ना, जितनी आगे जाओगे उतने इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा? खुद ही 12 हो जाएगा। वैल्यू भले ही उसकी एक हो, लेकिन ट्रम्स कितनी है? ट्रम इनफाइनाइट है। अब एक थोड़ा सा और याद आ रही है कि नहीं आ रही? पुरानी बातें याद आ रही है कि नहीं आ रही? देखो एक एस में ले लेता हूं, 0 1 0 1 0 1 0 1, ऐसे चलता जाए। तो बताइए लिमिट पॉइंट क्या होगा? लिमिट पॉइंट क्या होगा? मंजिल 2.0 वालों ने रियल देखी है कि नहीं देखी कभी? अभी तक नहीं रियल देखी है कि नहीं देखी? रियल के होश के तो आप वीडियो देख लेना ना, ताकि हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा शानदार समझ में आ जाएगी। अब देखो जीरो भी इनफाइनाइट बार टर्म आ रही है, और 1 भी इनफाइनाइट बार आ रही है। इसका मतलब ये भी है और ये भी आपका लिमिट पॉइंट। ठीक है, एलपी एलपी। तो मैं आपसे पूछ नहीं देखी क्या? तो चलो कोई बात नहीं है, नहीं ये चीजें समझ में तो आ रही है ना अच्छे से। अब देखो बात आती है कि लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट अपने पास दो आ गए, ये बात ठीक है गलत है? ये बात ठीक है भाई, लिमिट पॉइंट अपने पास दो आ गए, ये बात गलत है या सही? दो आ सकते हैं क्या लिमिट पॉइंट? दो लिमिट पॉइंट आ सकते हैं क्या? आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? मैं थोड़ा रियल में लेके चलूंगा ताकि इजी समझ में आ जाएगा, बाद में इमेजिनरी में कर लेंगे। सर ग्रुप में, ग्रुप तो कर लिया, उनके बाद आपन ने क्लास ज्यादा कर दी। ओके, हाँ भाई लिमिट पॉइंट दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लिमिट पॉइंट अब ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब देखो
चलो नहीं देखी हुई है तो अपन क्या करते हैं, 12th वाली पे चलते हैं। एफ एक्स अपना क्या आ रहा था, 1 - 1 एक्स क्यू में है और एक्स जेड माइनस क्यू। मैं वहां आपको मैं वहां पे आपको क्या कह रहा था, मैं बोला देखो एक्स कितनी है यहाँ, भाई परिमेय तो इनफाइनाइट होती हैं, जितनी भी परिमेय होंगे उतने ही एक्स वन होंगे, सॉरी जितने ही वन होंगे, डिनोट करते हैं -1 और 1, जितनी परिमेय होंगे उतने ही वन होंगे। तो इसके पास में क्या हो गया भाई, लिमिट पॉइंट इनफाइनाइट हो, जितने भी है पर में आर 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 सॉरी, ठीक है, आर माइनस क्यू, ये जितने ही है परिमेय होंगे उतने ही क्या होंगे, -1 होंगे। ये तो इनफाइनाइट होते हैं परिमेय संख्याएं, तो ये भी क्या होंगे, इनफाइनाइट। मैं वहां पर यही बात कह रहा था, ये लिमिट पॉइंट है आपके, ठीक है, और आप वहां लिमिट निकाल रहे थे, लिमिट यूनिक होती है, लिमिट पॉइंट और भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, आगे भी और भी हो सकते हैं ना। तो ये दोनों ही लिमिट पॉइंट है, बात कनेक्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे 12th वाली से, तो ये दोनों क्या है, लिमिट पॉइंट है। अब लिमिट होती है ना वो सिंगल होती है, वो आगे पढ़ेंगे, पहले इसको कॉम्प्लेक्स से रिलेट कर लेते हैं। अब देखो कॉम्प्लेक्स में वहां 1/n था, अपना सेट क्या है, आयोटा आयोटा बाई 2 आयोटा बाई 3। अब बताइए भाई, अब बताइए क्या होगा, लिमिट पॉइंट बताइए, और एन क्या नेचुरल में कहीं लिखा हुआ नहीं है क्या इसमें, ये लिमिट पॉइंट बताइए इसका। तो इनफाइनाइट वही बात है, 1 की जगह आयोटा आ गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा लिमिट, ठीक है ना, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगा, ये फालतू में ये जो लिखा हुआ है आपको केवल चूज करना है। अब देखो एस बराबर क्या हो गया, इसका लिमिट पॉइंट बताइए। रियल बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, हालांकि हम पढ़ने वाले हैं, यदि आप एक बार देख लोगे ना तो शायद बहुत अच्छा समझ में आ ही जाएगी। इसका क्या हो जाएगा, तो ये तो 0 होगा तो 1 बचेगा, तो 1 लिमिट पॉइंट होगा। सेट एस का देखिए, ये देखिए इसमें क्या होगा लिमिट पॉइंट, इसमें लिमिट पॉइंट क्या होगा, सर्कल है ये, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या है 1 है, सेंटर क्या है 0 0, ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, बताइए भाई, एवरी पॉइंट होगा। देखो सर्कल के पास में तो खूब सारे इनफाइनाइट पॉइंट है भाई, इन सभी पॉइंटों के पास में खूब सारे इनफाइनाइट पॉइंट हैं, तो ये तो सारे ही पॉइंट क्या हो जाएंगे आपके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे, सारे ही पॉइंट क्या हो जाएंगे लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। ये लो, अभी हमने लिमिट की बात नहीं की है, लिमिट पॉइंट की बात की है ना, लिमिट की बात नहीं की है, लिमिट पॉइंट की बात की है। अब देखो समुच्चय का व्युत्पन्न है डेराइव सेट, बताइए डेराइव सेट किसे कहते हैं, इसमें इक्वलिटी नहीं होता, लेकिन इक्वलिटी भी यदि लो ना आप, तो एक्चुअली इसने दिया है, तो देखो इसके पास में ये पॉइंट है ना, ये बाउंड्री पॉइंट है, ये बाउंड्री पॉइंट है, ठीक है, इसके पास में कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, ठीक है, ओके, ये बाद में सारी बात एक बार समझ लो है ना। बताइए भाई सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा, सीमा बिंदुओं का समुच्चय क्या होगा, जो भी सीमा बिंदु है, अब नेचुरल के सीमा बिंदु बताइए,
नेचुरल के सीमा बिंदु बताइए। अगर इसमें इक्वलिटी नहीं होता तो बाउंड्री पॉइंट वो नहीं होता, विवर्त हो जाता ना, विवर्त गोलक, ये सारी चीजें हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, जेड का बताइए। पाई का बताइए। रियल का बताइए, क्यू का बताइए। अब देखो इनका जो भी लिमिट पॉइंट, इसका क्या आ रहा है, फाई है, इसका फाई है, रियल का रियल है, क्यू का आर है, ठीक है ना। क्यू का लिमिट पॉइंट आर होता है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है ना। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, वास्तविक और ये आपका वास्तविक संख्याएं होंगी, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको यदि अब आप एक सेट के रूप में लिख दो ना, तो फाई को तो क्या सेट लिखेंगे, फाई हो जाएगा फाई सेट, आर को आर सेट के रूप में लिखेंगे, और क्यू का भी सेट आर होगा। इनको यदि अपन एक सेट में लिख देते हैं ना, वो क्या हो जाता है, डेराइव सेट हो जाता है, डेराइव सेट हो जाता है, ठीक है ना। आर का आर होगा, क्यू का भी आर होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमने रियल में अच्छे से पढ़ा है, बाद में डिस्कस बाद में करेंगे सारा। अब देखो आपके पास पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल क्या कह रहा है, पहले एग्जांपल में लिमिट पॉइंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसके एच डैश से तो इसको डिनोट करते हैं, और लिमिट पॉइंट सेट के रूप में लिख दिया 0। तो जितने भी आपके लिमिट पॉइंट है उसको एक सेट के रूप में लिख दो, जैसे आर का मैंने आर के रूप में सेट के रूप में लिख दिया, तो वो क्या होगा, व्युत्पन्न समुच्चय हो जाएगा, वो व्युत्पन्न समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, या फिर आगे संवरक समुच्चय देखो, या क्लोजर सेट, उस सेट प्लस उसके सीमा बिंदुओं का यूनियन कर दो, सेट और सीमा बिंदुओं के यूनियन कर दोगे तो क्लोजर बन जाएगा। देखो डेराइव सेट तो क्या होता है, डेराइव सेट तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट, सेट ऑफ क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट, ठीक है। क्या क्या कर रहे हो, ये रेशनल होता है, इरेशनल कौन सा, देखो ये डेराइव्ड है, ये क्या हो जाएगा आपका, दूसरा अपन देख रहे हैं क्लोजर, क्लोजर क्या हो जाएगा, देखो क्लोजर सेट हो जाएगा एक जो आपका जो भी सेट है और आपका डेराइव सेट। अब इसमें आपको अच्छा समझ में ये आएगा, मान लो वीवर्त सेट ले लेते हैं, ओपन सेट ले लेते हैं, ठीक है। बताइए ओपन सेट का सीमा बिंदु क्या हो, ओपन सेट का सीमा बिंदु, ओपन सेट का याद है नहीं है, ओपन सेट का लिमिट पॉइंट क्या होंगे भाई, ओपन सेट का हर पॉइंट क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। और बाउंड्री के भी लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। ओपन सेट ये होगा, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। ये ए इसमें शामिल नहीं है, बी भी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट, हर पॉइंट लिमिट पॉइंट है इसका, ठीक है। तो क्लोजर हो जाएगा इसका, क्लोज सेट हो जाएगा, ए बी हो जाएगा,
एक तो ओपन सेट हो गया ए बी यूनियन, ये हो गया आपका ए बी, ये क्या हो जाएगा टोटल ए बी हो जाएगा। तो इसे हम क्लोजर कहेंगे। जो सेट खुद सेट में और लिमिट पॉइंट भी यूनियन कर दो तो वो क्या हो जाएगा आपका क्लोजर सेट हो जाएगा। एस बराबर आयोटा, आयोटा बाई 2, आयोटा बाई 3, ऐसे करके इसमें सेट क्या होगा भाई, लिमिट, ये क्लोजर सेट क्या होगा एस यूनियन 0। एस में क्या यूनियन कर दोगे 0, यदि यूनियन कर दोगे तो ये क्लोजर बन जाएगा। 0 क्या है डेराइव सेट है, एस खुद सेट है, तो इनका यूनियन करोगे तो क्लोजर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा क्लोजर कौन सा होता है, सबसे छोटा क्लोजर सेट कौन सा होता है, ये भी डिटेल में मैंने बताया था। क्लोज सेट होता है ना वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, इसमें इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लिंक करेंगे बस, हालांकि रियल में पढ़ेंगे वो अच्छे से क्लोज सेट क्या होता है। तो ये आपका क्या हो जाए एस बार, हाँ क्लोजर को एस बार से डिनोट करते हैं, इसको एस डैश से, इसको एस बार से। हाँ सही बात है, 5 भी ठीक है, 5 भी सही है, लेकिन ठीक है आपकी बात भी सही है। लेकिन देखो आर और 5 रियल ओपन होते हैं क्लोज्ड होते हैं, ये दोनों बताने हैं आपको। आर और 5 क्लोज्ड होते हैं या ओपन होते हैं, ये बताना है। ध्यान से देना भाई, ये दोनों दे रहे हैं ना, वो सोच समझ के देना आंसर। ठीक है, अभी एक बार सोच लो और अच्छे से, याद नहीं हो गई। ठीक है, याद नहीं हो गई, अभी अच्छे से सोच लेना। ठीक है, ये दोनों होते हैं, ठीक है ना, ये ओपन भी होते हैं और क्लोज्ड भी होते हैं। चलो ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ये ओपन कैसे हैं और ये क्लोज्ड कैसे हैं। पहले क्लोज्ड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, याद, अच्छी बात। तो ये यदि खुद क्लोजर ही एस के इक्वल हो तो वो क्या होगा आपका समर्थ समुच्चय होगा। तो ये बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये देखो समर्थ समुच्चय है, ठीक है, इस ये एस ही क्या होगा इसका सीमा बिंदु भी इसमें, और ये समर्थ हो गया, सी और फाई समर्थ होगा। अब देखो यहां पर सी आ गया, आर की जगह सी आ गया, सी और फाई क्या होगा क्लोज्ड होगा। हाँ क्लोज्ड की डेफिनेशन में क्लोज्ड कह रहा है, ओपन की में ओपन भी कहेगा। एस डैश एस को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा समर्थ समुच्चय होता है। आपको सबसे समर्थ सबसे छोटा देखे ना, एस डैश एस को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा समर्थ समुच्चय। एक्चुअली समर्थ समुच्चय होता क्या, समर्थ समुच्चय किसे कहते हैं, कोई डेफिनेशन बता सकता है। क्लोज सेट किसे कहेंगे, ओपन किसे कहेंगे। ओपन और क्लोज सेट की बता दो। अब सारी रियल चल रही है, आपको तो ऐसा लग रहा होगा, ज्यादा टाइम की बात नहीं है, अब जल्दी जल्दी खींचेंगे भाई इस मैटर, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए ना। लोग लगा दियोगे, अच्छी बात है, अच्छी बात है, सोच समझ के दिया आंसर। सोचना समझना दिन के पहले शुरू कर दिया, दिन में क्या करोगा फिर, दिन में क्या अलग होगा फिर है। दिन में क्या अलग होगा। बोलो भाई डेफिनेशन। देखो विवर्त गोलक और ये अलग चीज होती है ना, विवर्त गोलक अलग चीज होती है, वो एक बाव यहाँ पे आपको
मनीषा कह रहे ओपन में बाउंड्री में नेबरहुड ही होते हैं, खुद नहीं होते, खुद नहीं होते। अच्छा, खुद मतलब ए बी नहीं बता रहे हो आप, है ना? बाउंड्री में ठीक है, देखते हैं इसमें एवरी पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा। एवरी पॉइंट क्या होगा, इंटीरियर पॉइंट होगा, मतलब प्रत्येक का लिमिट पॉइंट विद्यमान होगा। एवरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट, ठीक है, तो प्रत्येक का सीमा बिंदु विद्यमान। दूसरी चीज लिखते हैं, प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, मतलब आंतरिक बिंदु हो। प्रत्येक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, ये तो होता है विवर्त की, ठीक है, ओपन सेट की। क्लोज सेट क्या होता है, आप क्या निकालते हो भाई, इसके सीमा बिंदुओं का जो सबसेट निकालो, वो वापिस क्या हो जाना चाहिए, वापिस क्या होना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। देखो अपन इसकी बात करते हैं, एन की है, जेड की है, फाई की है, आर की है और विवर्त की है, ठीक है। इनके सीमा बिंदु क्या है बताइए, फाई, इसके सीमा बिंदु फाई, फाई, ठीक है, आर, और इसका सीमा बिंदु ए बी, ए बी कर लो इसको। ये जो लिमिट पॉइंट है ना, ये क्या बनना चाहिए, इनका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ये बात सही है क्या? ये सारी बातें सही है क्या मेरी, जो मैंने लिखी है वो? लिमिट पॉइंट तो सारे सही है ना? हाँ, लिमिट पॉइंट का जो सेट हो, वो उस खुद सेट का क्या हो, सब सेट होना चाहिए। तो आपको सारी दिख चुकी है, देख लेना अच्छे से, सारी सही है क्या? आपको सही गलती देखना है केवल। लास्ट वाला गलत है। लास्ट वाले में ये देखो ए बी शामिल है, ये कभी इसका सबसेट नहीं होगा। इसमें ए बी शामिल है, इसमें शामिल ही नहीं है, तो ये सेट बड़ा है, ये सेट छोटा है। ये लास्ट वाला क्या होगा, नहीं होगा सही। लास्ट वाला यदि सही नहीं होगा, तो ये सारे क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, सारे क्या है, क्लोज्ड है। रुक की नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अब देखो बाउंड्री पॉइंट, आंतरिक, बाह्य और परिसीमा बिंदु। आंतरिक, बाह्य और परिसीमा बिंदु, ये मान लो कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये आ जाएगा इसमें। ये सारे के सारे क्या होंगे, आंतरिक पॉइंट होंगे। ये रेडियस मान लो। आंतरिक पॉइंट एक्चुअली उसे कहते हैं जिनके सीमा बिंदु विद्यमान हो, जिनके नेबरहुड सारा का सारा एस में आ जाए, जिनका नेबरहुड सारा का सारा एस में आ जाए। आंतरिक पॉइंट किसे कहेंगे, जिनका नेबरहुड है ना, आंतरिक पॉइंट का मतलब इंटीरियर पॉइंट, जिसका एन बी डी सारा का सारा एस में आ जाए, वो क्या होगा, आंतरिक पॉइंट होगा। सोचो इसका ही मान लो, इसका नेबरहुड आप ये लोगे, गोलक बनाया, सारा का सारा एस में आ रहा है। ये इसका देखो, यहां नेबरहुड बनाओगे, सारा का सारा एस में ही आ रहा है। इस पॉइंट का देखो और इस पॉइंट का देखो, इस पॉइंट का नेबरहुड बनाओ, थोड़ा एस में आ रहा है, थोड़ा नहीं भी आ रहा, थोड़ा एस में आ भी रहा है, थोड़ा नहीं भी आ रहा। ऐसा पॉइंट हो जिसका नेबरहुड के कुछ पॉइंट तो एस में आ जाए, कुछ पॉइंट एस में नहीं आए,
उसे क्या कहेंगे, बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। बाउंड्री पॉइंट कहेंगे। देखो इंटीरियर पॉइंट सारे लिखो कमेंट में कि क्या होगा, उसका नेबरहुड सारा का सारा एस में कंटेन करे, वो क्या होगा आपका आंतरिक पॉइंट होगा। ठीक है, ऐसा पॉइंट जिसका नेबरहुड के कुछ पॉइंट तो क्या हो जाए, एस में आ जाए, कुछ पॉइंट बाहर चले जाएं, वो क्या होगा आपका बाउंड्री पॉइंट होगा। ऐसा सेट जिसका कुछ भी नहीं आए एस में, मतलब सारा का सारा, इसकी नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल डेफिनेशन एक्सटर्नल पॉइंट है ये, बाह्य पॉइंट या एक्सटर्नल, सी माइनस एस में आ जाए। एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो, इसका जो भी नेबरहुड बन रहा है ना कॉम्प्लेक्स में से, ये जो आपका एस सेट है उसको घटा दो आप, बाद में जो बचे ना उसमें आ जाए सारा का सारा, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्सटर्नल पॉइंट कहेंगे। इनमें तीनों में कोई दिक्कत है तो बताओ, इन तीनों में कोई भी दिक्कत है तो ईमानदारी से बताना है सबको। पहले क्या है, आंतरिक पॉइंट है, इंटरनल, ठीक है, फिर बाउंड्री पॉइंट है भाई, परिसीमा बिंदु कहते हैं भाई। तो आपका हो जाएगा बाउंड्री पॉइंट। और एक होता है बाह्य, ये क्या होगा एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है ना, अब बनाते हैं डायग्राम। सबसे पहले देखते हैं इसको, सबसे पहले देखते हैं इसको, आंतरिक पॉइंट क्या हो, ये आपका एस है, ये पूरा बाहर का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, बाहर का क्या हो गया अपना कॉम्प्लेक्स हो गया, सारा बोर्ड मान लो कॉम्प्लेक्स है, ये आपका एस है। आंतरिक पॉइंट ढूंढना है तो उस पॉइंट को पकड़ना, पहले तो उस पॉइंट को पकड़ना। मान लो ये पॉइंट पकड़ लिया आपने, यहां इसका नेबरहुड बनाया, ये नेबरहुड बन गया, नेबरहुड बन गया, तो आप चेक करो इस पॉइंट के नेबरहुड में जो भी पॉइंट हैं वो क्या आ रहे हैं, सारे के सारे एस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं भाई, बताना मनीषा। इस एस पॉइंट है, मान लो कोई एस जीरो या कोई ए पॉइंट है, इसके जो नेबरहुड के पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट एस में आने चाहिए। इसके जो भी पॉइंट बन रहे हैं इतने के सारे किस में आना चाहिए, एस में कंटेन करना चाहिए। ठीक है, इसका भी चेक करोगे, नेबरहुड बनाया भाई, एस में आ रहा है सारा का सारा, सारा का सारा आ रहा है, तो ये आंतरिक पॉइंट हो। बाउंड्री पॉइंट को देखो, ये पॉइंट है, इसका मैंने नेबरहुड बनाया, तो ये पॉइंट तो किस में कंटेन कर रहा है, एस में कर रहा है, लेकिन ये पॉइंट सी माइनस एस में कर रहा है। कॉम्प्लेक्स में से, इस ब्रह्मांड में से यदि एस सेट को हटा दो, तो ये जो पॉइंट है ना आपकी, ये किस में कर रहे हैं, सी माइनस एस में कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ पॉइंट तो एस में है और कुछ पॉइंट सी माइनस एस में, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बाउंड्री पॉइंट। अब भाई ये पॉइंट, अब भाई ये पॉइंट देखो, भाई ये पॉइंट मान लो ये, इसका नेबरहुड बनाया हमने, इसका नेबरहुड बनाया, तो ये पॉइंट किस में कंटेन कर रहे हैं, एस में तो एक ही नहीं आएगा, एस में तो एक ही नहीं आएगा, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, फिर मैं ये नहीं कह सकता क्या, इसके सारे के सारे सी माइनस एस में आ जाए, इसके सारे के सारे, मतलब ये सेट घटा दो पूरी ही कॉम्प्लेक्स में से, तो ये क्या आ जाए सी माइनस एस में, तो इसका सारा नेबरहुड किस में आ जाए, सी माइनस एस में। ये बाह्य पॉइंट या एक्सटर्नल पॉइंट। चलो भाई, ये सारा कुछ, अब इसमें ये भी लिखा हुआ है, न तो परिसीमा बिंदु और न आंतरिक बिंदु। एस का आंतरिक पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट वही कहते हैं जो ये क्या नेबरहुड में आ जाए,
एक्सटर्नल पॉइंट बाई ये पॉइंट, ये क्या है इंटरनल सी माइनस एस का, सी माइनस एस का इंटरनल होना चाहिए, ठीक है ना। सी माइनस एस का जो एस का एक्सटर्नल होगा, जो एस का, ये तो एस है, ये कोई पॉइंट है बाई ये पॉइंट, ये किसका है सी माइनस एस का इंटरनल पॉइंट है, ठीक है। और परिसीमा बिंदु ये हो गया कि जो भी ये पॉइंट घटा दो आप पूरे एस, एस में से ये बाउंड्री पॉइंट प्लस अंदर वाले पॉइंट तो क्या हो गए एस डैश में से इंटरनल पॉइंट घटा दो आप, मतलब आंतरिक पॉइंट घटा दो एस के, तो आपका क्या बन जाएगा बाउंड्री पॉइंट बन जाएगा, बाउंड्री पॉइंट बन जाएगा। सीधी बात है, पूरे में से यदि आंतरिक पॉइंट सारे घटा देंगे तो ये बाउंड्री वाले ही बचे, इस पूरे में से ये बाउंड्री वाले ही बचे फिर तो ये हो जाए, ये बात समझ में आनी है ना। ओके चलते हैं आगे। अब देखो विवर्त समुच्चय की तो हमने बात कर ली है, ठीक है। प्रत्येक बिंदु क्या हो आंतरिक बिंदु हो, तो वो क्या होगा आपका विवर्त समुच्चय होगा, इसमें इक्वल का निशान नहीं आएगा। टी और फाई हमने समवर्त की भी बात करी थी, तो यहाँ विवर्त में भी होगा, ठीक है। इन दोनों के क्या है प्रत्येक पॉइंट आंतरिक पॉइंट है, ठीक है। इंटरनल एस का आंतरिक पॉइंट एस का सबसे बड़ा विवर्त समुच्चय होता है, बिल्कुल सही है। इनके सारे आंतरिक पॉइंट ले लोगे तो विवर्त सबसे बड़ा उप समुच्चय होगा, ठीक है। एस के सभी विवर्त उप समुच्चयों का ओके। अब देखो बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट क्या होगा बताइए, बताइए भाई बाउंडेड क्या होगा, जिसका क्या विद्यमान हो उच्चक और निम्नक विद्यमान हो, जिसका सुप्रीमम इन्फीमम विद्यमान हो उसे बाउंडेड सेट कहें, ठीक है। देखो रियल में क्या करते थे अपन स्मॉल एम के बीच में लेते थे और कैपिटल एम के बीच, यहां पर अपन क्या कह रहे हैं जो भी आपका वर्त है वो इस के से क्या है बाउंडेड होना चाहिए। ये भी एक परिबद्ध समुच्चय है क्योंकि ये आयोटा और जीरो के बीच में घूम रहा है। बोल जानो के क्या भाई थारी, बोल जानो को बताओ कै बोल जानो पट्टी चार, और बिया देखो तो एक्चुअली वही घूम घूम के आती हैं, तीन ही बोल जानो है मेन तो, जानून को बोल अब सुबह पहली ठीक है। तो क्या है वहां रियल की बात कर रहे थे तो रियल आ गया था कि प्रत्येक परिबद्ध अपरिमित समुच्चय, परिबद्ध की बात कह रहा है अपरिमित की बात कह रहा है, उस सेट का कम से कम क्या होगा एक सीमा बिंदु हो, ठीक है ना। अब रीजन देखो आपने परिबद्ध की बात कर रहा है मतलब उसको रोक दिया बंदे ने, ये तो भाई पहली बहुत पढ़ ली बिन दोबारा मत को आने, ठीक है ठीक है। मतलब सीधी सी बात है आयोटा आयोटा बाई टू ऐसा करते हुए ये जीरो है, ठीक है। ये आपका बाउंडेड सेट है हमने देखा है, इसमें कितने एलिमेंट है, तो परिबद्ध का नाम तो इसलिए आया है कि ये बाउंडेड है, इसका उच्चक निम्नक विद्यमान, इसका उच्चक निम्नक विद्यमान अपरिमित होने जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अपरिमित नहीं होंगे चार ही एलिमेंट ले रखे हैं तो भाई लिमिट पॉइंट कैसे विद्यमान होगा, लिमिट पॉइंट कह रहा है मेरे पास तो इनफाइनाइट चाहिए भाई, अरे धीमा जो की कर लो मन ने इनफाइनाइट दे दो 12 चीज की ना रखो, तो यदि हम अपरिमित इनफाइनाइट नहीं लेंगे तो लिमिट पॉइंट को इनफाइनाइट पॉइंट कैसे देंगे अपन, सीधी बात यही है ना। तो इनफाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है, तो कम से कम एक लिमिट पॉइंट हो। अब यही बात देखो इसमें देख लेते हैं जेड में इनफाइनाइट तो है ये, फिर के बीमारी है लिमिट पॉइंट नहीं है, फिर ही के बीमारी है लिमिट पॉइंट नहीं है, बताइए इनफाइनाइट तो है कि नहीं है, तो इसमें इनफाइनाइट है सेट और ये लिमिट पॉइंट विद्यमान नहीं है, तो इसके क्या प्रॉब्लम है, ये परिबद्ध नहीं है,
ये परिबद्ध नहीं है, बाउंडेड नहीं है ये, ठीक है। एस आई जेड एन सारे ले सकते हो आप। तो ये चीज होती है कि यदि आपके पास परिबद्ध हो और फिर अपरिमित हो तो क्या हो जाएगा, एक लिमिट पॉइंट होगा। ये आपका क्या है, पोल जानों का है। एक वो अभी दो उस में आती है, अभी सारी का अनुक्रम उपानुक्रम होगा पोल जानों का, और एक वो पॉइंट सेट थ्योरी में आती है। अब देखो संबंध समुच्चय बात करते हैं, कनेक्टेड सेट, तो वही चीजें हैं सारी। कनेक्टेड सेट क्या होगा, पहले तो डिस्कनेक्टेड देख लेते हैं। डिस्कनेक्टेड का मतलब यही है, ये कोई लाइन है, ये दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ए बी में यदि कोई भी कॉमन नहीं है तो ये डिस्कनेक्ट होगा, और आपका जो डिस्कनेक्ट नहीं हो तो वो क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा। तो कोई नहीं पूछेगा ज्यादातर, बाकी डिटेल में हमने देख लिया। रेखाखंड, ये अपन जो रेखाखंड की डेफिनेशन है ना, ये एक्चुअली अपने इतनी काम आने वाली है, जेड बराबर जेड प्लस टी जेड टू माइनस जेड, ठीक है। ये डेफिनेशन कहां पर पढ़ते हो ये बताइए, वहां भी समतल पढ़ते हो, ठीक है। और ये क्या होगा, ये दूसरी जगह कहां पर पढ़ते हो, वहीं पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको मैं प्रूफ करवा दूंगा कि ये लेमडा क्या होता है। देखो एम एम माइनस वन लेंगे वहां पे, कॉम्प्लेक्स में अपने को लेने की आवश्यकता नहीं है। तो बता दीजिए आप कहां पर दूसरा पढ़ते हो, एलपीपी में। तो वहां पे मैं इसको पूरा एकदम अच्छे से क्या करवा दूंगा, प्रूफ करवा, ठीक है ना। वहां आपको पूरा एक्चुअली चीजें पता चलेगी कि आई कहां से, ये 2D से आती है, और ये रेशियो है, ये क्या है, रेशियो है। वो सारा का सारा अपन क्या देखेंगे, वहां पर देखेंगे। ये जेड को इधर लाओगे, ये कॉमन आ जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा आपका, वन माइनस वन प्लस लेमडा माइनस लेमडा, कट के बट्टे में वन और होता है, इसके बट्टे में वन और होता है। तो आप तो इतना ही देख लीजिए, जेड वन जेड टू समीसर समतल में कोई दो बिंदु है, ठीक है। तो जेड बराबर क्या होगा, जेड वन प्लस टी या लेमडा जो भी है, जेड टू माइनस जेड, ठीक है। और वहां पे सारा 2D पढ़ने के बाद में अच्छा समझ में आएगा। और एक्चुअली ये है भी वहीं की, विवर्त प्रांत क्षेत्र समीसर समतल में एक ऐसा एरिक्त विवर्त संबंध समुच्चय प्रांत क्षेत्र कहलाता है, जिसे डी से व्यक्त करते हैं। यदि किसी क्षेत्र का संवर्ग विवर्त क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये संबंध समुच्चय का रिलेट में आ गया। सीक्वेंस आपको पता ही है, एन से वहां पर तो अपन आर में लेते थे, लेकिन यहां क्या लेंगे, एन से अपन कॉम्प्लेक्स में लेंगे। ये ध्यान रखना है। अनुक्रम क्या होता है एक्चुअली, जैसे अपन प्रेयर वगैरह करवाते हैं ना, तो एक सीक्वेंस में बच्चों को खड़े करते हैं। सीक्वेंस में बच्चों को खड़े कर रहे हो आप, या फिर किसी भी वस्तु को सीक्वेंस में लगा रहे हो, इसका मतलब कहां से स्टार्ट करना चाहिए, माइनस से स्टार्ट करना चाहिए या जीरो से या वन से, ये बताइए मुझे। यदि किसी चीज को आप सीक्वेंस में लगा ही रहे हो तो उसको कहां से स्टार्ट करोगे, बताइए। ये सारा डिटेल में आने वाली है ना, ज्यादा कुछ ध्यान देने की यहाँ पे इतना है नहीं। एन से है ना, एक तो तीन चार में से एक वर्ड ना भेजा करो ना, वन से स्टार्ट करेंगे है ना भाई। किसी भी चीज को आप सीक्वेंस है, मतलब वो चीज उपस्थित है आपके सामने, वो चीज क्या है, उपस्थित है, समझ रहे हो बात, उपस्थित है। तो इसको कहां से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर से। इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है, ध्यान नहीं देता, लेकिन देना है। कभी डोमेन पूछ लिया तो बैंड बज जाएगी, ठीक है। कभी भी अनुक्रम का डोमेन पूछ लिया और ऑप्शन में दे दिया तो ध्यान रखना भाई, एन होगा, जेड भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, बाकी कुछ नहीं होगा, ओनली एन होगा, ठीक है। तो ये आपका अनुक्रम को करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स में जेड वन जेड टू जेड एन से निरूपित करते हैं। ये आपका क्या हो गया, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा है, ठीक है। चलो, वहां पर x1 x2 करते थे। अनुक्रम की सीमा अब आ गई सीमा, वहां पर हम क्या पढ़ते थे, एफ एक्स माइनस एल, ठीक है, यही तो पढ़ते थे। एल क्या थी, लिमिट थी,
एक्चुअली लिमिट को मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगी। अनुक्रम की सीमा निकाल रहे हैं ना, अनुक्रम किसकी तरफ जा रहा है वही क्या होगा, अनुक्रम की सीमा होगी। अनुक्रम किसकी तरफ जा रहा है, सपोज करो ये 1/n अनुक्रम है n नेचुरल में, ये अनुक्रम हो गया, किसकी तरफ जा रहा है, एक चीज छूट गया, अनुक्रम की सीमा को, वैसे पॉइंट सेट थ्योरी की सीमा छूट गई है ना, किसकी तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, ये अनुक्रम की सीमा हो जाए, ये अनुक्रम की सीमा या लिमिट पॉइंट। ये भाई एक चीज और रहेगी ना, कन्वर्जेंस और रह गया ना, इसमें कन्वर्जेंस नहीं आया शायद, बीच में पेज कहां गया, कोई डिलीट लग गया होगा, ठीक है। जीरो की तरफ कन्वर्जेंस क्या होगा भाई, अभिसारी, ये चीज आपको सबको पता है, अभिसारी कोशिश, ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है, ये डेफिनेशन और है जो आपकी बची है। ये आज का टॉपिक था। अब मैं थोड़ा सा आपको क्या कर दूं, लिमिट पॉइंट और लिमिट में थोड़ा सा डिफरेंस कर दूं, क्योंकि पॉइंट सेट थ्योरी की अपनी लिमिट है नहीं, इसमें केवल लिमिट पॉइंट ही दिया हुआ था, तो वो टॉपिक लिमिट बच गई। तो लिमिट पॉइंट तो क्या होता है, जिसके पास इनफाइनाइट पॉइंट हो, कईयों के पास भी हो सकते हैं। लिमिट क्या होगी, केवल एक ही होगी, लिमिट पॉइंट तो दो भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, लिमिट पॉइंट केवल एक ही होगी, इसके पास इनफाइनाइट पॉइंट हो और बाहर क्या हो, फाइनाइट पॉइंट। बाहर फाइनाइट होने चाहिए, अंदर इनफाइनाइट होने चाहिए, तो इसे हम लिमिट कहें। अब इसके पास इनफाइनाइट होंगे तो बाहर फाइनाइट होंगे, तो सीधा सा कॉमन सेंस ही यही कहता है ये पॉइंट एक ही होगा, लिमिट पॉइंट एक ही होगा इसमें, ठीक है ना। क्योंकि बाहर लिमिट पॉइंट और बनाओगे तो बाहर भी क्या चाहिएगा, इनफाइनाइट चाहिएगा, बाहर भी क्या चाहिएगा, इनफाइनाइट चाहिएगा, और ये बाहर फाइनाइट नंबर दे रहा, भले ही 1 करोड़ देता होगा, ये नंबर 1 करोड़ होंगे, लेकिन आपने कह दिया नहीं 1 करोड़ है, तो ये फाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, चुपचाप गूंगे ही तरह एकदम कानी देखो, वो इनफाइनाइट हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, हम रियल में एकदम डिटेल में जाएंगे इसमें, और ये आपका बेसिक चीज थी जो मैंने इसको कवर करने की कोशिश की, रियल से मैच करने की कोशिश की। कल से अपन क्या है, फंक्शन पढ़ेंगे, लिमिट पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। कल वाला चैप्टर वैसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बहुत रटने वाला है, क्योंकि ये फॉर्मूले हालांकि आज तक पूछे तो नहीं है, ठीक। तो सीधी बात यही है, इनफाइनाइट को और क्या, अपनी मजाक में सारा कुछ सीखना चाहिए, वो मैथ कभी नहीं भूलोगे, और मैथ की तरह पढ़ोगा तो फिर वो क्या होगा, फिर याद नहीं रहेगा ना, ये कमेंट भी याद रहेगा ना तो भी आपके मजे ही है, क्योंकि इनके पास में कुछ न कुछ जुड़ा होता है। तो बताओ भाई, आज वाला जो नए लोग हैं ना, वो बताइए, लिमिट पॉइंट जो नए लोग हैं, पुरानी अंत बेर रट्टेडी पूरी चीज है, 3 3 बार कर ली होगी, ईमानदारी में बताना रियल कितनी बार करी भाई था ये? बुक की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए ना, 1 महीने पहले डाल दी गई है, एक आधी बुक है जो मेरे पास भी नहीं है, उसकी पीडीएफ नहीं है, बाकी सारी पीडीएफ है, सारी पीडीएफ है, आप डाउनलोड तो कीजिए ना कम से कम, 2 बार पढ़ लीजिए तभी याद है, तभी सारा याद है। तो रियल में कोई प्रॉब्लम तो मेरे हिसाब से होगी नहीं, सारा कुछ ट्रिक वगैरह से बता दिया है, और रियल में क्वेश्चन भी 5 7 तक पूछ जाते हैं, और यहां से देखो क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको इंटरलिंक हो जाएगा पूरी बात, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होगा, ये सारा कुछ इंटरलिंक बन जाएगा। और कल से अपना सिलेबस अकॉर्डिंग करेंगे, सिलेबस ये आपके सामने है, फंक्शन से स्टार्ट होता है जो 3 नंबर चैप्टर है। टेलीग्राम पर क्या नहीं रहे, स्टडी मटेरियल में डाल रखा है सारा कुछ। टेलीग्राम में क्या एक रीजन होता है, टेलीग्राम में तीसरे दिन कोई इनको आके कह देता कि पीडीएफ डालिए, वहां ऐप से डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम में भी शायद डाली हुई है, लेकिन वो नीचे चली जाती है ना मैसेज के बाद में। तो कल से फंक्शन स्टार्ट करेंगे ना,
तो अच्छे से तैयार रहना, कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गई अपनी, आराम से सारा कुछ समझ के चलेंगे। और लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में आपको ट्रिक बताइए वो सारी काम आ जाएगी, सारी की सारी जो एडवांस कैलकुलस में ट्रिक बताई है वो सारी की सारी काम आ जाएगी। ओके, चलते हैं, 4:30 बजे मिलेंगे फिर। सीटेट में सर्टिफिकेट डिजी लॉकर का चल जाएगा क्या? सर्कल जो क्विज थी आज भी होगी क्या? दिल्ली होगी। हाँ, टेलीग्राम पे वो 3:30 बजे का टाइम है ना आपका? क्या टाइम है? 3:30। 3:30 बजे। सर हमारे यहाँ नेटवर्क इश्यू आ रहा है, तो टावर लेके आऊंगे तो टावर लेके आऊंगे नेटवर्क सब जगह है, ये 5G वाला 4G नहीं चलता कहीं भी, ठीक है ना। मजाक की बात है, ये हमारे भी इश्यू है, लेकिन हम तो ब्रॉडबैंड यूज करते हैं तो ये पता नहीं चलता, ठीक है ना। ये इश्यू सब जगह है, आपकी नहीं है, ठीक है। सेटलेशन फंक्शन लिमिट की होगी, क्विज डेली वो टॉपिक चलेगा अपना, जो हुआ है ना वही टॉपिक चलते जाएंगे। 5G अच्छा चलता है, लेकिन 4G की बैंड बजा दी, ठीक है ना। 4G कुछ दिल्ली को भी नहीं चला, जटे 5G नहीं पकड़े बटे मारे गए लोग, जो गांव में रहते हैं ना वो मारे गए इस 5G के चक्कर में, ठीक है ना। अब 5G क्या है कि जगह जगह आ रहा है, अब आपको तो आज इश्यू कर रहा है, सबसे पहले जोधपुर को, नाथद्वारा को और इनको चपेट में लिया था, तो हमारा तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन ही इन्होंने खराब कर दिया पूरा। तो जो गांव में रहते हैं ना उनके, हमें भी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन अब ठीक चल गया, मतलब महीने भर की ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, ये प्रॉब्लम आती, आप क्या अपने प्रॉब्लम नहीं आई थी कि क्लास बीच में बंद हुई थी 9 बजे वाली, वो प्रॉब्लम वो 5G वाली थी, इन्होंने सारा कुछ बिगाड़ के रख दिया था। अब ठीक है मामला, हो जाएगा लगभग, ये टाइम लगता है इनको इश्यू को ठीक करने के लिए। और ये 4G की रेट में 5G दे रहे हैं तो ठीक ही बात है, अभी तो अनलिमिटेड दे रहे हैं। ये दिक्कत आती है जहाँ 4G टावर नहीं पकड़, ये नेट नहीं चलता, 4G 2G के जैसा का जैसा चलता है, ये दिक्कत आती है, शुरुआत शुरुआत में आती है। आपके पास में कहाँ से हो आप, जहाँ भी हो, पहली बात तो आप गांव से होंगे, क्योंकि सभी शहरों में 5G आ चुका है, ठीक है ना। छोटे मोटे शहरों में भी 5G है अब तो, लेकिन गांव में अभी दिक्कत है, वो दिक्कत जब तक 5G नहीं आएगा तब तक दिक्कत आएगी, 5G खुद आ जाएगा ना तब दिक्कत नहीं है। और ये होती है, महीने भर की प्रॉब्लम होती है। और यदि कोई गाँव में हो तो बेरोगे नहीं भाई, शहर की बात बता रहा हूँ, महीने भर में कर ही देते। सर सीटेट का बता दो, सीटेट डिजी लॉकर से डाउनलोड होता है, वो निकाल लो ना। देखो कोई टाइम था जब तो घर भेजते थे, ठीक है, कोई टाइम था जब तो घर भेजते थे, लेकिन अब आज डिजी लॉकर में ही सारे डालती है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी सर्टिफिकेट होते हैं, तो वो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। डिजी लॉकर डाउनलोड किया हुआ है, चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। तो डाउनलोड करके देख सको ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके मोबाइल में स्पेस होना चाहिए, फोटो का काट के और देख सकते हो, है ना। जो भी स्पेस है निकाल लो, जो भी क्लास आती है, जिस भी 360 में करना है, 480 में, 720 में, सब देख सकते हो डाउनलोड करके। लेकिन आपको करना क्या है, स्पेस होना चाहिए। तो कई लोग गाँव का इश्यू आता है, स्पेस मोबाइल में नहीं होता है, हम कहते हैं डाटा क्लियर कीजिए डाटा क्लियर करते ही फिर स्पेस, आपका भी थोड़ा डाटा चला जाता है, तो इसलिए वो स्पेस होना चाहिए, बाकी आराम से हो जाएगा। लोग ज़्यादातर इसी में देखते हैं ना, डाउनलोड करके। चलो ठीक है, ओके, चलते हैं फिर।